मुसा मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बाजरे की मानी या मीठी रोटी बनाना साथ आमलेट के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बाजरे की मीठी रोटी या मानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह से हैं। वार्म मिल्क, गर्म दूध मैंने लिया है 2 कप, बाजरे का आटा 1 कप, इसकी जगह आप व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये ना मिले तो। शुगर ½ टीस्पून, 1 एग, सॉल्ट ½ टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, कैरम सीड अजवाइन ½ टीस्पून, ये ऑप्शनल है। पहले एक बॉल में डाल दीजिए ये सारी चीज़ें। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से फेंट लीजिए। इस तरह से रन्नी सा होना चाहिए। डिपेंड भी करता है कि ये आटा कितना पुराना है या कितना फ्रेश है, उसके मुताबिक भी दूध की ज़रूरत होती है। मुझे यहाँ मैंने इसमें यूज़ किए 1½ कप। अब एक पैन या तवा ले लीजिए जिसमें आपने बनाना है। आपने कोशिश करनी है कि पैन ऐसा हो जो साइडों से ये रोटी जो है ये फैल के निकल ना जाए, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो इसको गर्म कर लेना है पहले तेज़ आंच पे, फिर इसकी फ्लेम आपने स्लो कर देनी है जब आटा डालेंगे। और बटर से इसको आपने ग्रीस कर लेना है और एक एक चमचा इसमें भर के डाल देना है, उसको फैला लेना है। स्लो फ्लेम पे इसे 1 to 2 मिनट दे दीजिए। जब हल्की सी ये पक जाए तो इसको आपको इन्हें पलट लेना है। हल्का हल्का सा बटर लगा दीजिए। इस रोटी के साथ मानी के साथ बहुत सी बचपन की यादें वाबस्ता हैं मेरी। बहुत ज़्यादा मैंने खाई है और अभी भी मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए वक्तन फ़वक्तन बनाती रहती। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और चाहें तो ऊपर इसके हल्का सा बटर भी लगा दें। आप इसमें अगर वाइट शुगर यूज़ नहीं करते तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं और हनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने जितनी रोटियां बनानी है बना के तैयार कर लें। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको आमलेट बनाने की तैयारी। आमलेट के लिए 6 मैंने एग्स लिए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बना रही हूँ। पूरे वीक के लिए मैं अपना नाश्ता बना के रख लेती हूँ। तो इनको लेके आपने बीट कर लेना है। अब डाल दीजिए सॉल्ट ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर ½ टीस्पून, टर्मरिक <½ टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून लेके मिक्स कर लें। बाजरे का आटा या व्हीट फ्लावर 2 to 3 टेबलस्पून, इसको भी लेके मिक्स कर लेना है। अगर आप व्हीट फ्लावर यूज़ करें तो आप एक कोई आटा इस्तेमाल करें या बाजरे का या व्हीट का। अब इसमें डाल दीजिए वेजिटेबल। ये मैंने लिए है बेल पेपर 2 टेबलस्पून, अनियन 2 टेबलस्पून या ½ कप से थोड़ा कम, टमाटो 2 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ मिक्स भी करती जानी है। ग्रीन चिल्ली 1 ली थी मैंने, इसको काट लिया है बारीक। तो हरा धनिया 1 टेबलस्पून लेके अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं, मशरूम वगैरह भी शामिल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो 2 to 3 टेबलस्पून आप डाल दीजिए इसमें मिल्क। अब एक पैन गरम कर लीजिए जिसमें ये आपने आमलेट बनाना है। उस पर बटर लगा दीजिए और इसमें ये एक भर के चमचा इसमें डाल दीजिए। एक 2 मिनट आप इसको इसी तरीके से रहने दीजिए। जब ये बबल्स इस पे आ जाएं तो इसमें आपने डाल देनी है चीज़। अगर चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख के आपने कवर कर देना है ताकि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए और एग्स अच्छे तरीके से पक जाएं। 1 मिनट हो गया है, इसको उतार के चेक कर लेते हैं। चीज़ मेल्ट हो गई और एग भी अच्छे तरीके से पक गया है। इसका चाहें तो आप रोल भी बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से इसको पलटना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस तरह से प्रेस करना शुरू कर दें ताकि अच्छे तरीके से पक जाए अंडा। इसी तरीके से आपने जो है वो सारा आमलेट तैयार कर लेना है और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल। तो नाश्ते की रेसिपी हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से बनने वाली मानी है आमलेट। लोग इसको डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं लेकिन मुझे हमेशा ये चाय के साथ ही अच्छी लगी है। इसके साथ मैं 2-3 कप लाजमी पी लेती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।